एक बार गुरु बृहस्पति ने नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक ब्राह्मण रहता था। पीठत की एक कन्या थी जिसका नाम सुमति था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने अपनी पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि वह उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की बात सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और उसने कहा कि पिताजी, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही करो, लेकिन जो मेरे भाग्य में लिखा होगा तो वही। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी बेटी से कहा, देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हूँ। अपने पिता के कटु वचनों से आहत सुमति अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति को देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और उससे कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से अति प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन हैं। माँ भगवती ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पिछले जन्म में सुमति तुम निषाद की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्रों के दिनों में न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की ये बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल के बारे में पूछा। माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत करें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय ही भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचें। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूं, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंपा के फूलों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ्य देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ्य देने वालों को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दें। माँ भगवती ने बताया, इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जा सकता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्धान हो गई। जय माता दी।